गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। धन्यवाद। गुरुदेव, थोड़ा सा अपने पुत्र के विषय में भी आप जरूर बताएं। हाँ, मेरा बेटा आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी अभी छोटे हैं। मैंने तो कभी उन्हें प्रेरित नहीं किया कि तुम कथा करो। इंद्रेश तब 6-7 वर्ष के रहे होंगे, तो मैंने देखा जाली में से वो तीनों बहनों के सामने बैठ के बोलने, सुखदेव जी बोले, हे राजन। और आज स्थिति यह है, भगवान की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है कि देश और विदेश में 2028 तक इंद्रेश के पास डेट नहीं है कथा के लिए। भी पराग तो हमारे ब्रज के बड़े उपासक हैं, राधा रानी के बड़े भक्त हैं, और इंद्रेश के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है जी। भी पराग जी एक बार कह रहे थे कि हमारे जीवन को परिवर्तित किया है पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने, और उनका नियम है, मैंने उनसे कहा है, रात्रि को सोने से पहले 1 घंटा तो वो पढ़ते ही हैं, दिन में 2 घंटा और समय निकाल के पढ़ते हैं। और मेरा पुत्र है तो मैं तो पढ़ाता ही हूँ। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में, जिसका नाम है शिव की मौली, और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना ही कर सके गुरु करे सो होई। अपने मार्ग में अंधकार से प्रकाश लाने के लिए हमें हमेशा एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों, ऐसे तमाम सवाल आपके भी जहन में होंगे। उन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित, जी हाँ, भागवत कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज से। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे गुरुदेव के साथ। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। धन्यवाद। गुरुदेव, बहुत सारी जानकारियां आज आपसे जानेंगे, बहुत सारे प्रश्न भी हैं जहन में, लेकिन सबसे पहले आपके जीवन के बारे में जानेंगे। इस राह में कितनी संघर्ष आपको मिले, थोड़ा सा इस पर आप जरूर हमें बताएं। वृंदावन के पार्श्व में उपाध्याय ब्राह्मण परिवार में जन्मा। 10 फरवरी सन 1975 से हमने भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषदों पे प्रवचन, विशेषकर भागवत कथा 10 फरवरी 1975 से मैंने प्रारंभ की जी। और 10 फरवरी 2025 को 50 वर्ष पूरे हो गए। अभी 51वां वर्ष चल रहा है। गोविंद की कृपा है। मेरे प्रातर वंद्य पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य, जिनकी सन्निधि मुझे 69 से प्राप्त हुई, 69 से, और 4-5 वर्षों तक गुरुदेव की सन्निधि में श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, उपनिषद, वेद और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का सौभाग्य मिला। और अध्ययन के साथ साथ में फिर कथा भी हम 15 वर्ष की उम्र से प्रारंभ कर दिए थे। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शैशव काल से जुड़ा रहा मैं। इस नाते राष्ट्र प्रेम, सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान, उसके प्रचार प्रसार में मनसा वाचा कर्मणा हम कुछ कर सकें, ये हमारे अंतर हृदय की परिभावना रही और अद्यावधि उसी का निर्वहन कर रहे हैं। तकरीबन 40 देशों में कथाएं करने का भी, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में प्रतिवर्ष हम जाते हैं। बहुत सुंदर। और इधर ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी जाना रहता है। मूल उद्देश्य यही है कि सत्य सनातन धर्म जो मानवता का धर्म है, उसको जन जन में हम पहुंचाएं, उसकी वास्तविकता से लोगों को अवगत कराएं। और क्योंकि सनातन संस्कृति ही सर्व प्राचीन है
और धर्म तो केवल सनातन ही है, और तो सब मजहब और पंथ है, उसी में लगे हैं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। और जितने लोगों को सनातन संस्कृति की वास्तविकता से हम अवगत करा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्य के पथ पर ले जाने का हम प्रयास कर सकें, बस इसी में लगे। जी, गुरुजी कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो उस दौर में जब आप कथा करते थे और इस दौर में जब आप कथा करते हैं, तो आप क्या परिवर्तन देखने को मिलता है आपको? आप क्या महसूस करते हैं? परिवर्तन तो ये है कि 1975 में जब हम भागवत कथा करते थे, 8 घंटे कथा होती, प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होती, और मध्याह्ने घटिका द्वयम, बीच में 2 घंटे का विश्राम होता, फिर 2 बजे से 6 बजे तक होती। 8 घंटे कथा लोग बड़े ध्यानस्थ होकर बड़ी श्रद्धा से सुनते। पहले श्लोकों का हम पाठ करते, श्लोक बोलते गाते संस्कृत में, फिर उसकी हम व्याख्या करते, फिर अन्वय पदच्छेद करते, फिर उसका अर्थ करते हिंदी में। लोग बड़े भाव से सुनते थे। संख्या उतनी नहीं रहती थी कथाओं में, और आज तो स्थिति है 1.5-2 लाख लोग एक संग बैठ के सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो मैंने ये देखा है परिवर्तन कि बुजुर्गों की अपेक्षा युवाओं में भक्ति के संस्कार ज्यादा जग रहे हैं। युवा जो है भक्ति के पथ पर ज्यादा चल रहे हैं, और ये आनंद, हर्ष और प्रसन्नता की बात है। बिल्कुल। और युवा कथावाचक हम देख भी रहे हैं बहुत ज्यादा, उन्हीं में से एक हैं आपके पुत्र। तो थोड़ा सा अपने पुत्र के विषय में भी आप जरूर बताएं। हाँ, मेरा बेटा आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी अभी छोटे हैं। मैंने तो कभी उन्हें प्रेरित नहीं किया कि तुम कथा करो, परंतु संस्कार तो आएंगे। पुत्र है मेरा। बिल्कुल। बचपन में कई बार मेरे साथ में विदेश यात्राओं में वो अपनी छुट्टियों में जाते थे। एक बार मैं आया था अमेरिका कथा करके, तो हमारा वृंदावन सेवा कुंज में प्राचीन घर है। इंद्रेश तब 6-7 वर्ष के रहे होंगे। तो मैंने देखा वो मेरे कक्ष में पलंग पर बैठे थे, और मेरा ऐसा पटका डाल रखा था, और इंद्रेश से बड़ी जो उसकी 3 बहनें, वो तीनों सामने बैठी थी। मैं उसी समय कक्ष में प्रवेश करने वाला था, तो मैंने देखा जाली में से वो तीनों बहनों के सामने बैठ के बोल रहे, सुखदेव जी बोले हे राजन। इतने में मैं आ गया, तो शर्मा गए। तो मुझे लगा कि अंकुर संस्कार आने शुरू हो गए हैं। और तब से आज तो भगवान की इतनी कृपा है, बिल्कुल 10-10 लाख लोग सुनते हैं उनको एक साथ। बिल्कुल। और आज स्थिति यह है, भगवान की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है कि देश और विदेश में 2028 तक इंद्रेश के पास डेट नहीं है कथा के लिए, सब बुकिंग उनकी रहती है। और हमने ये भी देखा गुरुजी, बड़े बड़े ब्रांड्स भी उनके पास आते हैं, जैसे बी प्राक जैसे बड़े बड़े लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। तो कैसा महसूस करते हैं आप? बी प्राक तो हमारे ब्रज के बड़े उपासक हैं, राधा रानी के बड़े भक्त हैं, और इंद्रेश के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है जी। बी प्राक जी एक बार कह रहे थे कि हमारे जीवन को परिवर्तित किया है पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने। और 2 बार उन्होंने चंडीगढ़ में कथा कराई, 1.5-2 लाख लोग सुन रहे, मेला ग्राउंड में इंद्रेश की कथा बी प्राक जी ने आयोजित की। और मुझसे बोल रहे थे, जब मैं वहां गया मुझे बुलाया था, बोले गुरुजी 2028 तक मैंने पूज्य इंद्रेश जी महाराज की हर साल एक कथा के लिए बुकिंग कर दी है। जी जी। तो कैसा महसूस तो करते हैं, ये तो आपने हमें बताया, लेकिन अब और क्या करना है उनको, और क्या सीखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आप ये भी बताएं हमें। खूब। तो आज भी इंद्रेश 2.5-3 घंटे रोज पढ़ते हैं, और हमारे राष्ट्र के जो शीर्ष संत हैं, अच्छे विद्वान वक्ता हैं, मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, हमारे ब्रज के नंद बाबा रमण रेती वाले महाराज जी, स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, और भी जो अच्छे अच्छे विद्वान संत हैं, बड़ी लंबी लाइन है सबकी। उन सब संतों का आशीर्वाद है, इंद्रेश के ऊपर सबकी बड़ी कृपा है, और सबके भाव रहते हैं कि हम इंद्रेश को सुने। और इंद्रेश स्वयं तो 2.5-3 घंटे रोज पढ़ते ही हैं,
इन महापुरुषों से भी शास्त्र सम्मत उनकी अनुमति, सहमति और उनकी भावनाओं को जानते रहते हैं। और मेरा पुत्र है तो मैं तो पढ़ाता ही हूँ। एक कथावाचक में क्या गुण होने बहुत जरूरी है, ये भी आप बताएं। कथावाचक में सबसे बड़ा गुण तो ये होना चाहिए कि उसको बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत का मतलब सबको सुने, सुनना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अच्छे वक्ता के लक्षण है अच्छा श्रोता होना। भगवान शिव से बड़ा कोई वक्ता नहीं है। भगवान शिव राम कथा के रच महेश निज मानस राखा। रामायण की रचना भगवान शिव ने करके अपने मन में रखा। वो भगवान शिव भी अगस्त्य मुनि की यहाँ राम कथा सुनने के लिए गए, भारजा माता सती के साथ में। तो सुनना चाहिए, छोटे से छोटे वक्ता की भी सुने। और वक्ता का दूसरा लक्षण है अध्ययन करे। शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः देखिए, शास्त्रों का चिंतन करे और पुनः पुनः उनको देखे। और मेरे घर में तो पूरा ग्रंथागार है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता से 100 से ऊपर विद्वानों के लेख और बड़े बड़े संस्करण वेदों पर, उपनिषदों पर सब रखे हैं। एक जन्म में तो कोई उन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकता, इतने ग्रंथ हैं। तो इंद्रेश अपने साथ में पूरा एक पेटी तो ग्रंथों की रखते हैं। अच्छा। और उनका नियम है, मैंने उनसे कहा है, रात्रि को सोने से पहले 1 घंटा तो वो पढ़ते ही हैं, दिन में 2 घंटा और समय निकाल के पढ़ते हैं। तो अध्ययनम परमम तपः, जितना शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतनी उसमें से नए नए भाव, नए नए महापुरुषों की दृष्टि प्रकट होगी। बिल्कुल। और उससे कथा का रस बढ़ेगा, मजा आएगा। जी गुरुजी कहा है कि जितनी बार आप इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, इसका पाठ करते हैं, हर बार नई चीजें देखने को मिलती है। क्या ये सत्य है? श्रीमद् भागवत पुराण ये तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मा विस्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। ये पुराणों का तिलक है। भागवत पोथी नहीं है, भागवत किताब नहीं है। और मैं तो कहता हूं भागवत केवल ग्रंथ भी नहीं है। ग्रंथ तो हम इसलिए ऐसे बोलते हैं कि इससे ऊंचा शब्द हमें कोई मिलता नहीं है। भागवत तो साक्षात कृष्ण है। लिखा है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। और लिखा है तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। कृष्ण की दिव्य ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गई। तो भागवत को जितनी बार पढ़ो, अब आप आश्चर्य करेंगे 1500 से ऊपर भागवत सप्ताह कथा हम कर चुके जी। और राम कथा भी कई बार कर चुके। अभी तक हमको लगता है कि हम भागवत का ABCD भी नहीं जानते, इतना गहरा है। मैं ऐसा मानता हूं विश्व के जितने संस्कृत वेदांत के मनीषी हैं, जितनी टीका श्रीमद् भागवत पर है उतनी टीका किसी और ग्रंथ पर नहीं है। दूसरा नंबर भगवत गीता का आता है। तो श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। और अभी भी हम जब पढ़ते हैं तो नए नए भाव, थोड़ा संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हो, थोड़ा निरुक्त व्याकरण का ज्ञान हो, तो भागवत के नए नए भाव प्रकट होते हैं। बिल्कुल। उसमें प्रेम की भी व्याख्या है, तो प्रेम से क्या अभिप्राय गुरुदेव? प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम का तात्पर्य है जहां केवल दिया जाता, लेना कुछ नहीं है। भगवान को भी देते हैं, लेंगे नहीं। कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो
यतः भक्ति अधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रीति करना और अहितुक्य प्रतिहता, भगवान से प्रेम करो। वो प्रेम कैसा हो? बोले अहितुक्य प्रतिहता, अहितुकी प्रेम और अप्रतिहत प्रेम, जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? बड़ी माला जपते हो मेरी, बड़ा भजन करते हो, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद से कहा तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। प्रहलाद बोले क्वाहम रज प्रभव ईस तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले कुतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। प्रभु, असुरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं प्रहलाद, तमोगुणी वृत्ति, रजोगुणी वृत्ति और कतवानुकंपा, कहां आपकी विचित्र दिव्य अनुकंपा? भगवान बोले हमने अनुकंपा क्या की है भाई? नरसिंह भगवान बोले। प्रहलाद बोले आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के थोड़ी में उंगली लगाई है? बोले कभी नहीं, याद नहीं। आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठा के ऐसे गले से लगाया? भगवान बोले याद नहीं, कभी नहीं। आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठा के सिर पे हाथ रखा है? भगवान बोले याद नहीं। तो न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, जो सुख ब्रह्मा को नहीं दिया, ब्रह्म शंकर को नहीं दिया, रमा लक्ष्मी को नहीं दिया, आपने मुझे गोद में बिठाया, मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरी ठोड़ी में उंगली लगाई, मुझे स्नेह दिया, इससे बड़ा क्या है जो मैं मांगूं? बिल्कुल। भगवान बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मेरा मन है देने का। प्रहलाद बोले तो 3 वचन भर दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे। तो प्रहलाद ने क्या मांगा? यदि राशि समे कामान वरांस्त्वाम वरदर्शभ कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद बोले जो मांगूंगा तो बोले देंगे देंगे देंगे। तो लाओ, मुझे एक ही वर दे दो कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, ये वर दे दो। ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। भवतस्तु व्रणे वरम, भगवान के चरणों के अलावा कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आजकल प्रेम की परिभाषा में परिवर्तन आ गया है। अब वो प्रेम नहीं है जो जिस तरह से हम युवाओं का आजकल देखते हैं दृष्टिकोण, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये प्रेम नहीं है, वहम है। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार होता है देव बुद्धि से और प्रेम होता है भगवत बुद्धि से। हम संसार में भी प्रेम करें, प्यार नहीं। प्रेम इस भाव से करें, सब में मेरा गोविंद बैठा है, सब में मेरा भगवान बैठा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र संभाव से विद्यमान है, प्रेम से प्रकट होता है। तो प्रेम का तात्पर्य जहां कोई अभिप्सा नहीं है, जहां कोई अभिलाषा नहीं है, जहां भगवान को भी देना है उनसे भी लेना नहीं है। और भगवान बहुत कहें कि मांगो मांगो, तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। इसको प्रेम कहते हैं। और आज के प्रेम में तो स्वार्थ हो गया है। बिल्कुल, प्यार में स्वार्थ है। अरे हमने इतना इनसे वो किया, हम इतना गिफ्ट लेके गए थे, हमारी ओर देखा भी नहीं, निंदा शुरू कर देंगे। गोपियों से प्रभु 100 वर्ष तक नहीं मिले, कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा। उद्धव ने पूछा याद आती है? बोले आती तो है, पर हम केवल कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती। गोपियों के शब्द हैं। राधा रानी बोली केवल कृष्ण से मिलने को हम रोती तो मथुरा दूर है क्या?
हम सवेरे जाती शाम तक 2 बार मिलके आ जाते। पर आश्लिष्य बा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु बा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एवना पर। चाहे कृष्ण हमें अपने दिल से लगाकर पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर मारकर हमको मर्मांतक पीड़ा दें, जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, हमें तड़पाते रहें, पर मत प्राणनाथस्तु स एवना पर। हमारा प्राणनाथ, हमारा जीवन, हमारा बल्लभ, हमारा स्वामी, हमारा भगवान, हमारा सब कुछ केवल कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। वो भले ही हमसे जीवन भर ना मिले। ये प्रेम है। प्रेम जी, प्रेम राधा जैसा हो, रुक्मणी जैसा हो, या फिर मीरा जैसा हो, कोई अंतर नहीं है। रुक्मणी का प्रेम अद्भुत है। परमात्मा नारायण की 3 भार्या है जी। एक है श्रीदेवी, एक है भूदेवी, एक है लीला देवी। तो श्रीदेवी लक्ष्मी रुक्मणी बन के आई, और भूदेवी पृथ्वी सत्यभामा बन के आई, और लीला देवी श्री किशोरी जी के रूप में आई, राधा रानी के रूप में आई। राधा कृष्ण तो एक ही हैं। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। अब आप थोड़ा सा, मैं 2 मिनट ले लूं जी जी। ये नारायण है, शक्तिमान, ये लक्ष्मी है शक्ति। यही नारायण राम बन करके आए, और यही लक्ष्मी सीता जी बन के आई। राम रूपे भवेत सीता, और वही नारायण राम द्वापर में कृष्ण बन के आए, और वही लक्ष्मी सीता द्वापर में रुक्मणी बन के आई। अच्छा, तो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, तो राधा कौन है? नारायण की पत्नी लक्ष्मी, राम की पत्नी श्री सीता जी, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी। तो राधा कौन है? बोले राधा तो कृष्ण ही है। अच्छा, हमारे वृंदावन में जगह जगह राधा कृष्ण की झांकी है क्या? नहीं जी। आप बांके बिहारी मंदिर गए दर्शन करने? जी। वहां राधा रानी कहाँ है? नहीं, नजर नहीं आई। वहां बिहारी जी की बगल में एक गादी है, गद्दी, उस पर किशोरी जी का मुकुट रखा है। वृंदावन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है राधा वल्लभ लाल जी। वहां आप गए हैं? राधा वल्लभ लाल मंदिर में राधा रानी कहाँ है? वहां भी गद्दी रखी है, गद्दी रखी हुई है जी, और मुकुट रखा है। नाम है राधा वल्लभ, राधा जी नहीं। वृंदावन का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमण देव। बिल्कुल। वहां राधा रानी कहाँ है? कितने से राधा रमण है। इसका मतलब राधा रमण के प्राकट्यकर्ता श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा वल्लभ लाल के प्राकट्यकर्ता श्री हितेरवंश महाप्रभु, श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ये तीनों जानते हैं। ये तो हम अपनी इच्छा के लिए राधा माधव 2 रूपों में दर्शन करते हैं झांकी सजा के। वस्तुतः राधा ही माधव है, माधव ही राधा है। और लिखा है राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई अंतर नहीं है। अंतर समझना भी नहीं है। वो तो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए माधव राधा, राधा माधव 2 रूप में दर्शन देते हैं, एक ही है, अंतर नहीं है।
गुरुजी, आप कथा करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चौपाई है जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं और जो आपको सुनाना भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है? नहीं, हम तो भागवत में श्लोक बोलते हैं संस्कृत के जी। और भागवत के 18,000 श्लोकों में एक भी ऐसा नहीं है कोई छोटा और कोई बड़ा हो। सारे श्लोक हम गाते हैं, सभी श्लोकों को बोलते हैं, पर एक श्लोक बड़ा अच्छा है जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का रोज पाठ करें तो प्रणतक क्लेश नाशाय, क्लेश माने हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा ही श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। और भागवत में तो अरे बाप रे, नारायण कवच भागवत में, भीष्म स्तुति भागवत में, माता कुंती की स्तुति भागवत में, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, भिक्षु गीत, संस्कृत में ऐसे ऐसे भाव हैं इन गीतों के, सप्त गीत हैं भागवत जी, में जी। तो उन सब का पाठ करें, एक से एक अद्भुत हैं। और भागवत भगवान वेदव्यास की अंतिम कृति है भागवत। भागवत जी के बाद वेदव्यास जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों का सार भागवत की कथा है, जरूर पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण जो बात सूत्र रूप में कहते हैं, भागवत में उसी को व्याख्या करके खोला गया। इसलिए मैं कहूंगा श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य भागवत है, ऐसा ग्रंथ है भागवत, जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। नाप जप का भी अपना एक अलग ही महत्व है गुरुदेव, तो जप का सही प्रोसेस क्या है ये भी आप चलते चलते जरूर बताइए हमें। माला पे जपे। ये माला है जी। भगवान शिव के मंत्र का जाप रुद्राक्ष पर करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु ये सब एक ही है। वैष्णव मंत्र का जाप तुलसी की माला पे करनी चाहिए। अच्छा। ये तुलसी की माला है जी। ये सुमेरु है, ऐसे लगाए, ऐसे शुरू कर दिए मंत्र, और जब यहाँ आ गए तो फिर इसको वापस यहाँ से ले लिए। जितना कर सकें तुलसी पर जप करें। और शक्ति की जो मंत्र हम जपते हैं वो चंदन की माला पे, रक्त चंदन की माला होती है, उस पर जपें। और कदाचित सुविधा नहीं हो कहीं तो उंगली पर जप लें, उंगली पर सब मंत्रों को जप सकते हैं, थोड़ा उस हाथ को ढक लें। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना मंत्रों का जाप करेंगे उतना मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे नस नस में, तुम्हारी हड्डी हड्डी में मंत्र समा जाएगा। फिर तुम मंत्र रूप हो जाओगे, मंत्रमय हो जाओगे। और हमारे यहाँ लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर देव की उपासना कर। भागवत में इन सब की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। आपके चैनल के माध्यम से बड़ा अच्छा नाम है, क्या नाम है? शिव की मौली गुरुजी। ओहो, शिव की मौली जी। देखो मौली बोलते हैं कलावा को, जो रक्षा मौली हम मानते हैं ना जी। तो शिव की मौली माने शिव की रक्षा का प्रतीक। भगवान शिव आपकी प्रतिपल रक्षा करते हैं शिव के मंत्रों के माध्यम से। और क्योंकि शिव जी तो परम वैष्णव हैं जी। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अक्षतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो। भगवान शिव एक ही है ना जी। राम ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है, और शिव ही तीनों है और तीनों ही शिव है, कोई अंतर नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक होता है, दो नहीं होता। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, उपनिषद में लिखा है। एक ही ब्रह्म को अनेक रूपों में दिखाते हैं।
वो ब्रह्म अपने भक्तों को सुख देने के लिए ईश्वर है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। तो वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन दे सकता है। वो हजार होकर भी एक है और एक होकर भी अनंत हो सकता है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और हमारे तमाम दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाजत, लेकिन आप हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम। जय हो।